ब्रिगेडियर रमेश छिब्बर जी, सेवानिवृत्त, नोएडा से। परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सुबह जूता डालकर हर दिन 7 से 8 किलोमीटर दौड़ते हैं। महाराज जी, क्या जूता डालकर गुरु मंत्र मनन करना जो अपने आप हो जाता है, उचित है? महाराज जी, मेरे इस संशय का निवारण करें। अब पता नहीं आपको गुरु मंत्र, अब बताना नहीं, जो गुरु ने गुरु मंत्र दिया है अगर उससे अनुमति ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे अब हम किसी को मंत्र देते हैं तो उससे कहते हैं पवित्र अवस्था में मंत्र का जप करना, और जब आपको शरीर अपवित्र लगे तो आप नाम जप करना। क्योंकि नाम ऐसा महामहिम है कि उसको पवित्रता अपवित्रता की कोई विधि विधान उसके अंदर में नाम नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह ईश्वरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वो बाहर भीतर से पवित्र। अब पर गुरुमंत्र के लिए शास्त्रीय विधान लागू होते हैं। अब जैसे आप उन्हीं कपड़ों से शौच आदि गए और फिर आप, तो मुझे लगता है कि गुरुमंत्र नहीं जपना चाहिए। पर अगर गुरुजी ने दिया है और वो अनुमति दे दें तो सब शास्त्र एक तरफ और गुरु वाक्य एक तरफ। गुरुजी अगर कह दें तो फिर वो सब शास्त्र एक तरफ, गुरु वाक्य मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो इसलिए इसका सही माने में आदेश गुरुदेव से लेना चाहिए। अगर गुरुदेव कह दें कि आप ठीक है जपते रहिए, समाधि ले चुके हैं। हाँ, तो फिर हमारी राय ऐसी है कि गुरु मंत्र ना जप के नाम जप करो, और जब आप पवित्र हो तब गुरु मंत्र जप लो। मान लो हमारे कपड़े पवित्र हैं ऐसे तो हम मंत्र जप सकते हैं, लेकिन मतलब अशुद्ध वही कपड़े शौचालय में और वही कपड़े हम, तो अगर हमें लग रहा है कि हम शौच होकर पवित्र हो गए तो बात अलग है। हमें लग रहा है कि हम शैया में सोए हैं, पवित्र रहे हैं, और वैसे उठ के चल रहे हैं, और वो पादुकाएं कभी लेटरिन बाथरूम में हमने प्रवेश नहीं की, तो हमें लगता है फिर आप जप सकते हैं। इसमें ढूंढने जाते हैं। वो आपको देखना है कि आपके वस्त्र कैसे, आपकी पादुका कैसे, ये आपको देखना है। क्योंकि मंत्र में पवित्रता का विधान लागू होता है। नाम महामहिम है, इसीलिए उसे महामंत्र कहते हैं। कहीं भी कैसी भी अवस्था में नाम जप करे उसके लिए बाधा नहीं, लेकिन मंत्र के लिए शास्त्रीय पद्धति है, पवित्रता का निर्वाह करना चाहिए। गुरुदेव, इसमें एक प्रश्न था कि जैसे हम लोग वस्त्र तो धो के नाम गुरु मंत्र कर लेते हैं, क्या शूज वगैरह जैसे स्पोर्ट्स शूज वगैरह होते हैं धो के, क्या गुरु मंत्र कर सकते हैं उसमें? हमारे को जो आज्ञा मिली थी वो कि जिन पादुका को लेटरिन और बाथरूम में न ले जाया गया हो, वो पादुका जो हमने कभी मान लो उसमें लघुशंका भी पहन के नहीं की है और फिर हम उसको चल रहे हैं, जैसे बाटा के हैं, कपड़े के हैं, तो आप उनमें जप सकते हो, आपके पवित्र हैं। लेकिन अगर हम बाथरूम में, तो फिर नहीं। एक बार हम लघुशंका कर, जैसे हम बाहर कहीं गए भी हैं और लकड़ी की भी पादुका है और लघुशंका करनी, तो हमने पादुका उतार के लघुशंका करके फिर पैर धो के फिर पादुका पहनी, लकड़ी की भी। मतलब गुरुजनों की आज्ञा पर कोई प्रश्न या कोई उसमें तर्क नहीं उठाया जाता। तो ये देख करके हमारे को जो गुरुदेव ने आज्ञा दी थी वो यही दी थी कि ये मंत्र तभी जपना जब आप पवित्र हो। अगर आपकी पादुका बाथरूम में प्रयोग हो चुकी है या शौचालय में पहन चुके हैं, फिर आप उस पर मंत्र नहीं जप सकते। तो गुरु कृपा से ऐसा है कि जैसे प्रायः हम नंगे पैर रहने की चेष्टा करते हैं, पर आप लोग जैसे गृहस्थ, तो अब जैसे पादुका में पैर गया तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। तुरंत निर्णय हुआ, मंत्र रुक जाएगा, तब उसको समझाना पड़ता है मन को कि ये पवित्र पादुका है, इसका हमने प्रयोग, फिर मंत्र चलेगा, नहीं तो रुक जाएगा। पादुका अब जैसे चमड़े आदि की पादुका तो खूब प्रयास करते हैं जैसे आपको सुनने के बाद कि जी, जी। नाम मुंह से हाँ, निकल। अभ्यास का प्रभाव होता है उसमें कोई, हाँ, अभ्यास का प्रभाव होता है। थोड़ा अभ्यास बदल दीजिए, थोड़ा अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। हम आपसे बात कर रहे हो और चल रहे हो, आप हमारे पैर में पादुका पहना दीजिए, मंत्र रुक जाएगा। जब तक हम निर्णय नहीं करेंगे अंदर, तब तक वो मंत्र चलेगा नहीं। आप हमको कुछ भी दे दिए, चरणामृत या प्रसाद, जे ही जबान में गया मंत्र रुक जाएगा। उसको समझाना पड़ेगा ये श्री जी का चरणामृत है, प्रसादी, इसमें झूठा नहीं माना जाता, फिर चलेगा। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मुझे जीभ जैसे उल्टी हो जाती है जीभ, और मनन अपने आप होता है, बोलते नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो उसी मार्ग के पथिक हम भी हैं। तो मतलब अलग अलग क्षेत्र में होता है ना, प्रवीणता होती है। जैसे आप गोली फट से निशाना मार लेंगे, हम नहीं मार पाएंगे। अहंकारवश नहीं कह रहे, लेकिन अभ्यासवश कह रहे कि जैसे आप हमसे कहो गोली मारो तो हम नहीं मार पाए। आप ब्रिगेडियर रहे हो, आप तो ऐसे मार दोगे पटाख से, क्योंकि आपका अभ्यास है। जैसे आप नहीं, जहां चाहो निशाना लगा लो। अच्छा, जहां चाहो, जिस क्षण चाहो, जिस सेकंड चाहो, वही मन रोक देंगे। मरजाल है,
वो एक बार भी गुरु मंत्र स्मरण नहीं होगा, हुआ होगा सोच में, एक बार भी मर जाले क्यों ऐसे स्मरण कर ले। जो निषेध किया गया कैसे कर सकता है, क्योंकि उस पर हमने शासन गुरु कृपा से करना जब शुरू किया, तो बचपन से लेके अभी तक जहां खड़े वहीं, अभी सबके बीच में, अभी खत्म, तुम कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई मतलब नहीं, 1 मिनट लगेगा, अभी खत्म सब। उस अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा अभ्यास कीजिए तो आप सही हो जाएंगे।